नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की दोस्तों। आज हमारे साथ है नारायण जी प्रजापति नागौर। तो आज इनसे कुछ सवाल हैं जो आम जनता करती है अपने प्रजापति समाज में। तो वो कुछ सवाल की लिस्ट मैं आज बना के लेके आया हूँ और वो इनसे मैं कुछ सवाल करूंगा। लिस्ट बना के लेके आए हो? बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन है सर जो प्रजापति समाज के लोग आपसे पूछना चाहते हैं। भाई लिख कर लाए हो? बिल्कुल लिख के रखा है सर। बताओ। तो मैं पहला सवाल सर से पूछना चाहता हूँ। सर, आपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा है उसका क्या कारण है? साहब, कुछ कंगारू, कुछ दलाल टाइप के लोग विरोध करते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं धरना देने जाते हैं, कहीं बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, कहीं किसी कुमार को मारकर फेंक दिया जाता है, तो हम धरने पर जाते हैं तो जो अन्य संगठन के लोग बने हुए हैं ना अध्यक्ष, आम लोग कोई विरोध नहीं करता। वो अन्य संगठन के लोग ये सोच करके लोगों के मन में ये जहर डालते हैं कि भाई नारायण जी एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने संगठन को बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। वो सारी बातें गौण हो जाती है। जो हम सेवा करते हैं ना, वो सारी बातें गौण कर देते हैं। तो भाई सेवा करते हैं। पिछली बार मैं जब ये सेवा शुरुआत की थी तो मैं अपने शिवसेना का प्रदेश मंत्री था, प्रदेश का मंत्री। तब लोगों ने कहा था कि ये तो बीजेपी का आदमी है, तब मैंने वो पद छोड़ा था। अब लोगों के जब ये धरना प्रदर्शन में, रैली में मैं जाता हूँ, समाज के दुख में, पीड़ा में काम आता हूँ, तब ऐसी गंदगी जब देखता हूँ ना, तो मैंने कहा ये संगठन का ही रगड़ा है, तो ये संगठन का पद छोड़ दिया। अब मेरे पास क्या है? हालांकि कुछ लोगों का कहना है, कहने वाले कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो लोग कहते हैं, अगर कहीं गलतियां हमारी नजर आती है, हमें लगता है कि वास्तव में ये कोई संगठन बना हुआ तो लोग संगठनों की विचारधारा के साथ चलते हैं। मैं तो संपूर्ण समाज के संपूर्ण संगठनों का सदस्य हूँ अब, इसलिए ये पद छोड़ा सर। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे जरूर लिखिएगा। ये तो अपने समाज के कुछ लोगों का क्वेश्चन है, वो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, लिस्ट बना के लेके आया हूँ। आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर नीचे मैसेज कीजिएगा। सर, दूसरा एक सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पे खूब चर्चा में चल रहा है, एक सपना की एक आईडी है जो आपकी बहुत बुराई कर रही है और आप उसका कुछ जवाब नहीं दे रहे हो सोशल मीडिया पे। उसका एक क्या कारण है? सर, ये सपना प्रजापति नाम की एक आईडी है जी, और ये कोई आदमी नहीं है, ये औरत नहीं है जी। ये कोई संगठन का अध्यक्ष है। अच्छा। जो बेचारा सामने आकर तो लड़ नहीं सकता, तो वो एक औरत के भेष में छिपकर एक महिला के नाम की फर्जी आईडी बनाकर और एक टारगेट करके वो मतलब यूं कर रहे हैं, और उसमें अधिकतर फॉलो करने वाले ही उस आईडी को हमारे ही संगठन के कार्यकर्ता जो उसको फॉलो करते हैं, बस देखते रहते हैं। और उस आईडी का ये हाल है कि उस आईडी ने केवल और केवल यही सोच करके बनाया कि नारायण प्रजापति नागौर की हम बुराई करें, ताकि उनका संगठन, जो उस संगठन से वो जुड़े हुए हैं, वो संगठन हमारा ऊपर बढ़े। तो आप उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, उसको कुछ जवाब नहीं दे रहे हो? उसके हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्तों की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैंने तो उस आईडी को ब्लॉक कर रखा है। मैं तो उसकी पोस्ट तक नहीं देखता। हाँ, आप जैसे लोगों के पास में मेरे स्क्रीनशॉट आते हैं तो मैं फिर अंगूठा दबा करके धन्यवाद देता हूँ। उसका एक उदाहरण देता हूँ। एक कुत्तड़ी होता है, अगर मारवाड़ी में किया, अगर कुत्तड़ी, उसके 4 बच्चे होते हैं। वो उन बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उसको ये पता नहीं है कि भाई बाहर क्या होता है, क्योंकि उसको सिर्फ उन अपने बच्चों तक की सीमित है। उसके बच्चों पर जब कोई चोट मारता है तो वो खाने को दौड़ पड़ती है। तो उसको ये एहसास हुआ कि यार ये नारायण प्रजापति हर गांव डाणी घर घर तक जाता है, सेवा करता है, ऐसा संभव थोड़ी है। तो क्या वो बेचारे घर से बाहर नहीं निकल सकते? तो इसलिए एक नकली आईडी बना करके विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो गंदे लोगों का क्या जवाब दें? मैं कहूं कुत्तों का जवाब नहीं देना चाहिए, गंडक है। चलो, मैं एक अगला सवाल है सर आपसे कि आपके ऊपर एक इल्जाम लगता है, हर एक बंदा कहता है कि आप राजनीति का विरोध हो, उसका क्या कारण है? सर, मैं कभी राजनीति का विरोधी नहीं हूं। मेरा राजनीति में थोड़ा सा विचार अलग है। विचार जैसे मान लो आपके ऊपर ही ले लेता हूं। आपको अगर राजनीति करनी है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पार्टी ज्वाइन करोगे, चाहे कोई भी करो, उस पार्टी में काम करोगे। फिर अगर आप जब चुनाव लड़ना चाहते हो अपनी विधानसभा में, वहां मेहनत करोगे और फिर चुनाव की तैयारी करोगे। किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं करोगे, आप जीतने के लिए चुनाव लड़ोगे। हमारे कुछ लोग केवल और केवल एक पार्टियों के छोटे मोटे पद लेकर चुनाव से ठीक 1 महीना पहले अचानक उनको कोई दूसरी पार्टी का पैसा देता है कि भाई इसको हराना है, बस आप तो खड़े हो जाओ
अब वो लोग आकर के अगर हमसे कहते हैं कि सपोर्ट दो, तब हम उनको कहते हैं कि आप तो बिक गए हो, हम आपके साथ नहीं बिकेंगे। आपको अगर चुनाव में तैयारी करनी है तो अपनी विधानसभा में तैयारी करो, और साल भर कम से कम पहले हमें पता चलना चाहिए कि आप चुनाव लड़ रहे हो, और आपकी जो भी मदद चाहिए तन से, मन से, धन से हम करने को तैयार हैं। राजनीति का मैं विरोधी नहीं हूं। दूसरी बात, मैं मिशन ये कहता हूं, जैसे मैं संगठन का अध्यक्ष हूं, मैंने अगर राजनीति की चप्पल पकड़ रखी है तो मैं समाज का भला नहीं कर सकता, मैं अपना भला कर सकता हूं। समाज को इकट्ठा करूंगा, राजनेताओं को एक फोटो दिखाऊंगा, देखो साहब हमारे साथ समाज है, मुझे छोटा मोटा पद दे दो। इससे समाज का क्या भला होगा? समाज के अध्यक्षों को पार्टियों में पद नहीं लेना चाहिए, और जो आम लोग हैं जिनके पास कोई पद नहीं है, अगर वो पार्टियों में रहते हैं, काम करते हैं, तो समाज के लिए अच्छी बात है। कांग्रेस में भी जाना चाहिए, बीजेपी में जाना चाहिए, अन्य निर्दलीय पार्टियों में जाना, विचार थोड़ा चेंज है। हमारे समाज में अधिकतर वही लोग हैं जो पार्टियों में तो अध्यक्ष हैं, अपने इसमें संगठन में तो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, और पार्टी धीरे से कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी की जाकर चप्पल गुलामी करता है, भीड़ इकट्ठी करता है, समाज की कोई बात नहीं रखता, वो अपनी बात रखता है। साहब ये कुमार मेरे साथ है, उससे उनको छोटा मोटा पद मिल जाता है। कुमारों को बेचने का जो काम करता है उनका विरोधी था, हूं और रहूंगा, ये बात है सर। एक चीज और चल रही है, कुछ लोगों का कहना है कि आपके जो कार्यकर्ता है, हाँ, जो आपके संगठन से जुड़े रहते हैं, और उसके बाद उनको पद छोड़ने के बाद वो आपके संगठन से निकलते हैं ना, हाँ, उसके बाद सोशल मीडिया पे वहाँ पे टीका टिप्पणी करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, उसका एक क्या कारण है? ये इसमें एक चीज तो बढ़िया हो गई, हमारे नागौर जिला के कार्यकर्ताओं ने भी संगठन छोड़ा है, वो कोई विरोध नहीं करते। मेरे नागौर जिला के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। संगठन खूब लोगों ने छोड़ा, लेकिन कोई विरोध। अब बाहर के जो संगठन के लोग कार्यकर्ता पद छोड़ रहे हैं ना, उनका मुख्य कारण यही है कि हमें पद से क्यों निकाला, हमें पद से क्यों निकाला। भी यार, पद आपकी उम्र नहीं रहने वाला, पद ये कोई जरूरी नहीं रहता कि आपके पास हमें। अब जैसे ही हम उनको पद से छोड़ते हैं, जो हमारे दुश्मन संगठन है, अपने आप को मानते हैं नारायण जी दुश्मन, मैं नहीं मानता उनको, नारायण जी दुश्मन है, वो उनको पद देते हैं और एक ही शर्त रखते हैं, नारायण जी की बुराई की जितनी हो सके करो, और वो बेचारे उस पद के लालच में मेरी बुराई करते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। और ये सच्चाई भी है कि जो अभी सोशल मीडिया पर बुराई चल रही है, उसमें 90% हमारे ही वही कार्यकर्ता है जिन्होंने ये पद छोड़ रखा है। ये आपकी बात सटीक है, लेकिन उनका सिर्फ इतना ही मिशन है कि नारायण प्रजापति हमें संगठन में वापस ले और पद दे दे। अब उनके मैंने तोड़ निकाल दिया, नारायण प्रजापति खुद ने इस्तीफा दे दिया। अब ना तो उनको मैं ले सकता हूं, ना मैं उनको किसी को निकाल सकता हूं। अब भी मैं कार्यकर्ता हूं, किसी को इस्तीफा देता ही नहीं हूं। चलो सर, अपना अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एक आपका भी विवाद चल रहा है सर, माटी कला बोर्ड का। हाँ। उस पर आपका क्या विचार है? सर, माटी कला बोर्ड के जो लोग लिख रहे हैं कि भाई माटी कला बोर्ड का मतलब अध्यक्ष जो कुमार नहीं है, पहली बात तो उनका, पहले तो अपने समाज को बताइए कि माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष कौन है सर? अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, यही तो बात कर रहा हूँ कि माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष क्या कुमार नहीं है। अब कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है सर, मैं इसमें इसलिए नहीं बोलता कि सड़क पर संघर्ष करने को कोई तैयार नहीं। जब तक सड़क पर संघर्ष नहीं होता, अब ये जो माटी कला का विरोध कर रहे हैं ना सर, उनमें से अधिकतर अभी बीजेपी की सरकार वर्तमान में अधिकतर बीजेपी के ही पदाधिकारी हैं। ये विरोध किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए कि साहब माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष ये नहीं, हमें बनाओ। सरकार का कोई विरोध नहीं करता, सड़क पर जाकर अपने पद को कोई नहीं छोड़ता। सिर्फ एक ही बात है कि मेरा पद भी जीवित रहे और हम लोग सोशल मीडिया पर जीवित रहे। हकीकत क्या होती है कि जैसे मुझे आपसे कुछ चाहिए, आप अगर नहीं दे रहे हो तो मैं क्या करूंगा? आपसे लड़ूंगा, आपसे संघर्ष करूंगा, आपसे कोशिश करूंगा, कोर्ट कचहरी में जाऊंगा, थाने जाऊंगा, मगर मेरा हक लेकर आऊंगा अगर आपने मेरी कोई चीज ली है तो। अब मैं विरोध कुछ नहीं करूंगा, आप तो ठीक, अब जिसको आपने पद दिया मैं उसका विरोध कर रहा हूं। अब यार वो तो एक आपका चमचा है, आपका नौकर है, पार्टी का एक पदाधिकारी है। विरोध हमें पार्टी का करना चाहिए, पार्टी को कहना चाहिए भाई हमारे समाज का नहीं है और हमें इसका पद देना चाहिए। ये है सर इस मामले का। सर, एक सोशल मीडिया पे एक और मैसेज आ रहा भी चल रहा है कि आप खुद एक क्षत्रिय कुमाऊत हैं। हाँ, ये भी आजकल एक सर्टिफिकेट बटने लग गया कुमारों का कि भाई नारायण जी भी क्षत्रिय कुमाऊत है। कुमाऊत ही नहीं, अब तो क्षत्रिय हो गए। मेरे तो मुंह से नहीं है, अगर ऊंची करता मैं नहीं है भाई साहब। तो इसका जवाब ये है सर, लोग कहते हैं कि आप कुमार नहीं है, माटीगढ़ कुमार नहीं है, उसका क्या है? सर, इसका तो प्रमाण एक ही होगा कि आप हमारे नागौर पधारे। हमारे जितने कुमारों के घर हैं सभी माटीगढ़ कुमार, सभी के पूर्वज माटी का काम करते थे। और एक बात विशेष कहता हूं आप लोगों को,
जो ये कुम्हार कहे ना कि हम माटी का काम नहीं करते, हमारे पूर्वज माटी का काम नहीं करते, मैं तो उनको कुम्हार ही नहीं मानता। इसलिए मैं प्योर कुम्हार हूं या नहीं हूं, ये सर्टिफिकेट मुझे उन दलालों से लेने की जरूरत नहीं है जो समाज के दलाल है, जो समाज को बेचते हैं। उनसे मुझे ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, प्रजापत लिखी हुई बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, प्रजापत लिखे हुए कुम्हारों को मारकर फेंक दिया जाता है, तब वो दलाल घर में छिप कर बैठ जाते हैं। और ये नारायण प्रजापति है जो सड़क पर जाकर वहां संघर्ष करता है और कुम्हारों के लिए मरता है, कुम्हारों के लिए जीता है। इसलिए मुझे ये कोई सर्टिफिकेट देगा कुम्हार है, कुमौत है, जरूरत नहीं होती। सर, अपना जो प्रजापति युवा शक्ति संगठन है, सुनने में आता है ना तो उसका कोई अकाउंट है, ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाह है, तो उसका क्या है, कुछ बताएंगे जरा। सर, पूरा फेसबुक पे मैंने वायरल कर रखा है भाई, प्रजापति युवा शक्ति संगठन, संगठन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी वायरल कर रखा है, संगठन के अकाउंट नंबर भी वायरल कर रखे हैं, सभी कुछ डाटा मैंने सोशल मीडिया पर दे रखा है। हमारा संगठन रजिस्ट्रेशन है, अकाउंट नंबर है, उसके बैंक डिटेल है। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे आकर ले सकता है। सर, अभी आपने फिलहाल वर्तमान में एक नागौर में कार डेकोर की दुकान डाली है, जब से आपने राष्ट्रीय पद का जो इस्तीफा दिया है उसके बाद। अब आपका आगे का क्या प्लान है? आप आगे सेवा बंद कर रहे हैं, क्या विचार है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। दुकान तो इसलिए, हाँ, ये आप लोगों को आज अगर आपको पता चल गया, कुल मिलाकर दुकान तो इसलिए लगाई है कि भाई फ्री बैठे रहे, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो है नहीं, तो गांव गांव घूमने का जो सिलसिला था वो तो खत्म हो गया। तो जो फ्री टाइम है तो क्यों ना दुकान में बैठ करके मैं भी सुबह से शाम तक अपना काम करूं और ये सब लोगों से चर्चा करता रहूं, दिन भर मिलता रहूं। नागौर कोई भाई आया तो एक ऑफिस हो गया और काम का काम हो गया, दुकान का दुकान हो गया, मजदूरी की मजदूरी हो गई। रही बात सेवा छोड़ने की, किसी के बाप में दम नहीं है मुझसे सेवा छुड़ाना। हाँ, अध्यक्ष के पद पर रहकर कर रहा था, बिना अध्यक्ष के उससे 4 गुनी ज्यादा सेवा करूंगा। और कोई सवाल आपके? दोस्तों, अगर आपका कुछ सवाल हो जरूर नीचे मैसेज कीजिएगा। आपके बस इतने ही है, इतने ही सवाल थे लोगों के। चलो दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ विशेष वार्तालाप करता हूं, नजदीक आता हूं आपके, थोड़ा दूर चला जाता हूं वापस। मैं कुछ विशेष बातें आप लोगों से, आज इन्होंने इतने सवाल लिख कर लेकर आए हैं, मैं तो खुद अचंभित हूं कि इन्होंने सोशल मीडिया को फॉलो किया पूरे को। मैंने नहीं लिखे सर, ये कुछ सोशल मीडिया के सवाल थे जो मैंने इकट्ठा किए। हाँ, जो भी आपने सोशल मीडिया से ये सवाल उठाए हैं सारे, बिल्कुल, और आपने मुझे अपने घर बुलाया उसके लिए भी धन्यवाद, और आपने मुझसे सवाल पूछे उसके लिए मैं कोटि कोटि आभार आपका कि आप मेरे संगठन के प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको ये चिंता हुई कि यार इतने बड़े ये रोज रोज के आ रहे हैं। एक सर इल्जाम और लग रहा है जिसको मैंने साइट आपने लिखा नहीं है इसमें, नारायण प्रजापति पीड़ित परिवारों के पैसे खा जाता है। ये एक इल्जाम और है जो शायद आपने लिखा नहीं है सोशल मीडिया पर, ये सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। उनका जवाब भी देना चाहता हूं मैं। होता क्या सर, संगठनों के जो अध्यक्ष बने हुए ना, मैं तो अब संगठन चलाता नहीं हूं, आप मेरे संगठन की तबाह के बुराई करे, वो लक्ष्मण प्रजापति जाने और उसका काम जाने, संगठन उसको दे रखा है, वो संगठन जाने और संगठन के कार्यकर्ता जाने। अगर कार्यकर्ता खुलकर विरोध नहीं कर सकते तो संगठन को बंद कर दे। लेकिन नारायण प्रजापति की सेवा किसी के बाप में दम नहीं है बंद करने की। छाती ठोक कर, क्यों कि व्यक्तिगत सेवा करूंगा, जेब से पैसा लगाकर सेवा करूंगा, जेब से दौड़ करके सेवा करूंगा। अब उसे कौन रोक पाएगा? और नारायण प्रजापति कहां जाता है? कहीं कोई कांड हो जाता है, कहीं कोई दुर्घटना या घटना घट जाती है, और उनमें से वह लोग मुझे अगर कॉल करते हैं तो जाता हूं। और वहां जाता हूं तो गाड़ी घर की, वहां जाकर के प्रशासन से लड़ना, पुलिस से लड़ना, खुद पर FIR लेना, जेल जाना, ये काम करता हूं। मैं आपके पास चमचागिरी करने नहीं आता, पार्टी को वोट दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, मुझे चंदा दे दो, रसीद बुक लेकर नहीं आता। अब स्वतंत्र हूं, छाती ठोक कर सेवा करूंगा। इतने दिन लोगों के इल्जाम थे कोई संगठन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। नारायण जी ने एक संगठन बनाया, उस संगठन के लिए लोगों से लड़ रहा है। अब संगठन नहीं है। प्रजापति युवा शक्ति संगठन का ईमानदारी से कार्यकर्ता था, हूं और भविष्य में रहूंगा। और इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर पहले से ज्यादा सदस्य जोड़ूंगा। पद देना नहीं देना ये लक्ष्मण जी जाने और उनका काम जाने, लेकिन इस संगठन में अब ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़कर ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा। और जो इल्जाम लगा रहे हैं उनसे मेरी इतना निवेदन है कि घर से बाहर निकल कर देखें।
घर से बाहर निकल, उनको यही तकलीफ है। नारायण प्रजापति जहां पीड़ा होती है फट से पहुंच जाता है। उन बेचारों के पास हुआ क्या कि 2 4 5 10 कार्यकर्ता है। अगर वो एक बार जाते हैं तो वो गाड़ी में तेल भराते हैं, दोबारा तो वो कार्यकर्ता मना कर देते हैं भाई तेल तो हम नहीं भरवाएंगे, तो वो बेचारे घर ही बैठे रहते हैं, निकलते नहीं है बाहर, क्योंकि उनको पता कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, तेल कौन भराएगा गाड़ी में। और नारायण की गाड़ी में तेल, समझ गए ना, बाहर निकल जाता है। इतने कार्यकर्ता है नारायण प्रजापति के, भले ही मैं सदस्य हूं, आज भी सूरत से, बॉम्बे से, पूना से फोन आ रहे हैं बिजनेसमैनों के, अच्छे अच्छे हो गए, नारायण जी इस बार आए ही नहीं, नारायण जी इस बार आए ही नहीं, पूना नहीं आए, कोई कहता बॉम्बे नहीं आए, कोई कहता सूरत नहीं आए, कोई कहता वडोदरा नहीं आए। चलाकर लोग कॉल करते हैं कि नारायण जी आप आओ। और नारायण प्रजापति जब घर से निकलता है तो कार्यकर्ता दिल खोल कर स्वागत करते हैं, तन से, मन से और धन से। यही बातें रामकुमार जी उनको चुभ जाती है और उनको लगता है क्या मालूम कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, जबकि नारायण प्रजापति ने पैसा नहीं, प्यार कमाया है और समाज के दिल में जगह बनाई है। तो यह है आपकी बातों का जवाब। सबको धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। दोस्तों, फिर कोई सवाल हो तो बताना, बाकी रामकुमार जी करेंगे बात। दोस्तों, आपसे एक मैं बात बोलना चाहूंगा। अपने समाज में बहुत संगठन हैं, बहुत अध्यक्ष हैं। अपने समाज में एक ऐसा रत्न बता दो जो लाइव पे बोलता है कि मेरे कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से लाइव में पूछिए। अगर ऐसा एक भी बंदा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। हमारे नारायण जी प्रजापति लाइव में बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन, किसी मैटर पे का कोई भी सवाल हो तो मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये जो अफवाह चल रही है उसको उनको मुंह तोड़ के जवाब दो। बाकी आप कुछ समझदार हैं, क्या बोलूं। जय श्री राम माता। सपना नाम की जो आईडी है प्रजापत नाम की, मैं अपने कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं इसके लिए रिपोर्ट करें और सभी इस आईडी को फॉलो करना बंद करें। जी हां, सभी इस आईडी को फॉलो करना बंद करें, इस आईडी को रिपोर्ट करें। अगर आप संगठन के कार्यकर्ता हैं, आपको लगता है कि नारायण प्रजापति सही है, तब तो ये करेंगे, नहीं तो उसको फॉलो करके उससे जुड़े रहे। फिर आप मेरे कार्यकर्ता नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राधे।